मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाढ़ प्रभावित दौरे के बाद पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ग्वालियर जिले के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों को गले लगाकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निष्पक्ष सर्वे कर जल्द से जल्द आर्थिक मदद का आदेश दिया। सीएम शिवराज के बाद पूर्व मंत्री ने किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे लाखन सिंह यादव। और उन्होंने ये ऊपर गाड़ी पे खड़े होकर ये कहा था, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताओ, मैं फिर मदद करूंगा आपकी। कि जो भैया प्रभावितों को गले लगाकर दिया मदद का भरोसा। चलो कोई बात किसी का अगर 10 कुंटल गया है तो उसको 50 करो 15 हो जाए, तब उसको 5 मिल पाएगा। समझो आप, वो तो हम भी कह हमें वो कह रहे थे। हाँ, क्यों कटेगा ना, कम होगा वहाँ से, इसलिए बढ़ के लिखना। बिलखते प्रभावितों को पूर्व मंत्री ने बंधाया ढांढस। खाना बनवाओ, एक ही जगह से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर क्या है कि पानी की स्थिति क्लियर नहीं है कि कब तक अपन कम आ रहा है। पानी जैसे ही कम आना शुरू हो जाएगा, आप अपने घर में चले जाना, आपको खाद्यान्न आ जाएगा 50 किलो का। अभी तो घर ही नहीं से पलेंगे, बच्चे हैं, जिनके बारे में मिल जाएगा मकान के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश आफत बनकर ऐसे गिरी जिसमें गरीबों की गृहस्थी तिनके की तरह बह गई। पानी के सैलाब में क्या किसानों की फसल, क्या बस्ती, सब कुछ पानी के जलजले में तबाह हो गया। बाढ़ के सैलाब में मकान, घर में रखा राशन सहित सब कुछ पानी पानी हो गया। हालांकि अब बाढ़ का प्रकोप थमने के बाद पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों के बीच पहुंचे थे, जहां उन्होंने मदद का मरहम लगाया था। वहीं इसके बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, जहां रोते बिलखते लोगों को गले लगाकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। किसी का अगर 10 कुंटल गया है तो उसको 50 करो 15 हो जाए, तब उसको 5 मिल पाएगा। समझो आप, हमें वो कह रहे थे। हाँ, क्यों कटेगा ना, कम होगा वहाँ से, इसलिए बढ़ के लिखना। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव शनिवार को भितरवार क्षेत्र के ग्राम बासोड़ी, पवाया, लुहारी, साखनी, बसई, मोहनगढ़, रायचोड़ा, भितरवार आदि क्षेत्रों में दौरा कर जनता का हाल जाना। वहीं कई गांव में महिलाओं के आगे विधायक लाखन सिंह खुद भावुक होते दिखे। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार शामू श्रीवास्तव को सर्वे का निर्देश भी दिया। खाना बनवाओ, एक ही जगह से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर क्या है कि पानी की स्थिति क्लियर नहीं है कि कब तक अपन कम आ रहा है। पानी जैसे ही कम आना शुरू हो जाएगा, आप अपने घर में चले जाना, आपको खाद्यान्न आ जाएगा 50 किलो का। अभी तो घर ही नहीं। ग्राम बसई में संभागीय हेड इमरान खान ने पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक लाखन सिंह यादव व ब्लॉक अध्यक्ष मन्नू यादव से चर्चा की। आइए जानते हैं पीड़ितों की मदद को लेकर पूर्व मंत्री ने क्या कहा। इस समय आपदा का कहर ग्वालियर चंबल संभाग में बरस रहा है और आपने देखा पिछले 5 दिन से लगातार बारिश के कारण भितरवार विधानसभा या भितरवार अनुभाग में बाढ़ जैसी कई गांव ऐसे थे जो पूरे डूब चुके। तो हम खड़े हैं आज भितरवार ब्लॉक के बसई गांव में, जो कि पूरी की पूरी चपेट में आ गया था, सिंध नदी के पास में था। और यहाँ पर जो लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर खाने को अनाज तक नहीं बचा। तो आज क्षेत्रीय विधायक लगातार 3 दिन से दौरा कर रहे हैं और आज तीसरा दिन उनका बसई, बामरोल आदि कई गाँव में रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है विधायक जी। आखिरकार किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और आगे जो सर्वे होगा, मुख्यमंत्री जी से भी विधायक जी ने मुलाकात की थी, क्या आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया था, तो हम बात करेंगे विधायक जी से और ब्लॉक अध्यक्ष मन्नू यादव जी से। तो हम आखिरकार आज विधायक जी, जैसे कि जो लोगों पर एक आपदा का वो पड़ा है और काफ़ी जैसे कि आपने कई गांव के गांव नष्ट हो गए हैं, आप खुद 3 दिन से लगातार दौरा कर रहे हैं, किस तरह की आपको देखिए, निश्चित तौर पर ये जो आप खुद देख रहे हैं, खुद आप लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा मीडिया लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 दिन पहले यहाँ आए थे, उन्होंने भी कई गांवों में विजिट किया था। मैं लगातार सतत संपर्क में, जिन गांवों में आपदा आई, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। जी, हमारी माता जी खड़ी हैं मेरे पास में, इनके घर में कुछ भी नहीं बचा। ऐसा एक अकेला परिवार नहीं है, गाँव के गाँव पूरी तरह ध्वस्त हो गए।
और हमने तो मुख्यमंत्री जी से शासन से मांग की थी कि इस समय दलगत राजनीति से उठ के आपको तत्काल हमारे लोगों को, जिनके घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके मवेशी बह गए, कई जगह जनहानि हो गई, ऐसे लोगों को तत्काल सरकार को अपना खजाना खोल देना चाहिए और तत्काल लोगों को राहत की तत्काल बंटवाना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ आज चौथा दिन है, 4 दिन में सरकार की तरफ से कहीं भी मुझे किसी भी गांव में कोई इस तरह की सहयोग राशि नहीं मिली, ना सही अनाज मिला, ना खाने के लिए कुछ मिला। हमारे सरपंच जितने हैं, सरपंचों ने, सेक्रेटरियों ने, लोकल व्यवस्था हो रही है। और मेरी कलेक्टर से आज बात हुई, कलेक्टर ने कहा कल से हम लोग पूरा आटा पिसवा के पूरे पैकेट बनवा रहे हैं, गांव-गांव में करवाएंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इस समय सभी लोगों को इस दुख की घड़ी में एक साथ होकर कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। प्रकृति की मार है, प्रकृति से तो कभी कोई लड़ नहीं सकता है और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है सरकार को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त होकर अपना कार्यशैली को यहाँ प्रकट करना चाहिए। कई गांव में ये देखने को आ रहा है कि जो पटवारी सर्वे कर रहा है वो पटवारी के द्वारा कई घर छोड़ दिए जा रहे हैं और कई वो अपना जो सरपंच है वो अपने तरीके से सर्वे करा रहा है। कई गांव में हम लोगों ने भी सर्वे ये मुझे भी कई जगह शिकायत मिली है कि कई जगह पटवारी और सेक्रेटरी जो है थोड़ा सा, चूंकि वो लोकल लोग रहते हैं तो लोकल स्तर पर, लेकिन हमने ये निर्देश करवाए हैं कलेक्टर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस समय कोई ग्रुप नहीं, कोई पार्टी नहीं, इस समय सबके साथ जिसका नुकसान हुआ है 100% उसका नुकसान का आकलन होना चाहिए और उसको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो जैसे कि कई गांव में अभी तक प्रशासनिक अधिकारी जो भितरवार के लोकल अधिकारी है वो कई गांव में नहीं पहुंचे, अगर भितरवार लोकल में भी वो नहीं पहुंचे हैं और कई गांव ऐसे भी जहाँ खाने के लिए मोहताज है, एक एक दाने को तरस रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों का कोई रवैया देखने को नहीं आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी आज तक देखिए, मेरी लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में हूँ। प्रशासन का कहना है कि चूंकि एक अकेला गाँव नहीं है, सैकड़ों गांवों में जो आपदा आई है, लगातार वो लोग संपर्क में है और युद्ध स्तर पर उन्होंने काम शुरू किया है। चूंकि एकदम ये एक्सीडेंटल जैसा घटना है तो निश्चित तौर पर कुछ प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मैं ऐसा मान के चलता हूँ वो लोगों का प्रयास है। लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था, आज चौथा दिन है, कई गाँवों में राहत के नाम पर बिल्कुल जीरो की स्थिति में हमारा पब्लिक के लोग, जिन लोगों के घर में आपदा आई है वो भी पूरी तरह बेचारे भूखों ही मरने की स्थिति में। तो मुझे लगता है कल से ये सारा सब कुछ दुरुस्त हो। आप भी 4 दिन से लगातार दौरा कर रहे हैं। अध्यक्ष भितरवार मन्नू यादव जी है, मन्नू यादव जी पूछेंगे, आपने भी कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, किस तरह की समस्या, और आकर आप विधायक जी के साथ जा रहे हो तो क्या आश्वस्त कर रहे हो लोगों को, किस तरह का आपके विपक्ष में आपकी सरकार किस तरह से सहायता राशि के लिए लड़ेगी आपकी सरकार? माननीय विधायक जी 3 दिनों से बराबर ग्रामीण के दौरे कर रहे हैं, घर घर जाके हमने ये देखा कि भगवान की इतनी भयंकर मार है कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं बचे, खाने के लिए अनाज नहीं बचा, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। और माननीय मंत्री जी ने आज कलेक्टर साहब से भी बात की, उन्होंने पूरी जो यथावत स्थिति है उसके बारे में चर्चा की। तो कलेक्टर साहब ने माननीय मंत्री जी को बताया कि आज मुझे 1 दिन का टाइम और दो, मैं आटा पिसवा के बिल्कुल जहाँ खाने की व्यवस्थाएं ख़राब है वहाँ मैं सुतई कट्टे पैक करवा के पहुँचाऊँगा। बाकी परेशानी इतनी बड़ी है कि एक जगह की बात होती तो हम प्रशासन पर पूरा माननीय मंत्री जी जोर डाल के उसे 1 दिन में निपटाए, लेकिन समस्या ये है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो तहस नहस हो गए हैं, तो उस वजह से व्यवस्थाएं थोड़ी सी डगमगा रही हैं। और माननीय मंत्री जी बिल्कुल 3 दिनों से लगातार लोगों के संपर्क में है और पूरी भरपूर जितनी हो सकती है उनसे इस भयावह स्थिति में पूरी मदद करेंगे। और हम सब लोगों का यही प्रयास है कि ये स्थिति से कैसे भी हम उबार पा सकें। तो हमारे साथ कुछ अम्माएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे अम्मा किस तरह की समस्या आप लोगों को आई है इस भगवान की जो आपदा आई है उसमें? कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा? तो खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन ने कुछ की आपकी? नहीं करी कुछ भी नहीं। अभी क्या खा रहे हो आप? घर तो नहीं खासू, कल कट्टा दे गई थी। अच्छा, कौन दे गया था कट्टा? सरपंच सरपंच ने संध्या कर रोटियां द्वारा पटवारी के सर्वे के लिए आया। केरुआ में पहुंचे थे, सुबह भोजन कराई थी केरुआ में। तो अभी आप कुछ बचा है घर में? सबका सब रह गया? का देख तो भाई तुम्हें मैं बता तो भाई मारा कोई खाने को कोई ना नहीं बचो, सड़ेगा साहब सुख कहते हैं तो बरसा हो रही है।
अब मर गए, बस सरपंच की व्यवस्था कर रहा पूरी, और कोई नहीं आ रहा। तो आपने सुना कि हमारे साथ विधायक पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव और ब्लॉक अध्यक्ष मन्नू यादव और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र बसई गांव के वो भी मौजूद थे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार बारिश का नाम थम नहीं रहा है, बारिश हो रही है और बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री दौरे पर है। और हम और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर गाँव में। आप ये देखिए कि किस तरीके से लोग, हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर, हम महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्या आ रही है। अब मैं कुछ बचा है घर में खाने को? है कुछ आ रहा? सेक्रेटरी सरपंच कोई आया? नहीं बचा। कोई आया यहाँ पर? हाँ, सरपंच सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने आटा दिया, हम उसी खा रहे हैं। अच्छा, प्रशासन का कोई आया अभी तक कुछ देने के लिए? सर्वेयर आया? नहीं आया अभी। आपके बच्चे जो कैसे, आपका घर मड़ाई कैसे, क्या निवास कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो? उसी में रह रहे हैं, पानी निकाल के। और कहाँ में रह रहे हैं? मट्टी लगा रही थी, मट्टी भरी है गरन में। तो आपने सुना, बहुत भयानक स्थिति जो है। ये अम्मा और हमारे साथ है, अम्मा की आप लीजिए। हाँ अम्मा, बताएं आप। महाराज मेरे 4-5 भैंसें बनी हैं और एक मुठी बुस नहीं बचो, 4 कूप लगी, चारों बब गए और 2 मोटरें बब गई, सब बोले गई और 4 दिन हो गए भगत गाँव में से। ठीक है, तो आपने सुना, हमारे साथ ये सारी समस्याएं थी और आपने बताया। और हमारे साथ मैं संभागीय इमरान खान, कैमरामैन विवेक श्रीवास्तव के साथ। फिलहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के दौरे के बाद संकट की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों को कितनी मदद मिलती है। बेदरवार से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।